श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि कल है ज्येष्ठ मास की अपरा एकादशी, और जो एकादशी पड़े उस एकादशी के दिन रात्रि के समय कटोरी में ये 3 चीजें रखने वाला उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जो आपको अपने ही घर में करना है। गुरुदेव ने कहा, जब आपके घर में धन को लेकर के, पैसे को लेकर के समस्याएं बनने लगे, कर्ज को लेकर के समस्याएं बनने लगे ना, तो इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके घर में पितरों को लेकर के कोई समस्या चल रही है ना, और जब आपके घर के पितृ देवता नाराज रहते हैं, तब जाकर के आपके घर में संकट पे संकट आने लगते हैं, बने बनाए काम बिगड़ने लगते हैं, तो एकादशी की रात्रि इस उपाय को जरूर से कर लीजिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। करना क्या है, आप लोगों को लेने होंगे एक छोटी सी कटोरी लेना, उसके अंदर थोड़े से आपको चावल रखने हैं, है ना। एक कटोरी के अंदर थोड़े से चावल, गिनती नहीं है, केवल आपको एक चुटकी चावल उसके अंदर रख देना है। इस चीज का ध्यान रखना कि जो चावल हो ना, कोई जरूरी नहीं है कि अक्षत ही होने चाहिए या फिर टूटा हुआ, जैसा आपके घर में चावल है वैसा चावल लेना, एक कटोरी में रखना। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा एक बेलपत्र, ठीक है। इस तरीके से एक बेलपत्र पहले से ही तैयार करके रख लेना, जो भी आपके पास में बेलपत्र है। साथ ही साथ आपको चाहिए होगी मात्र एक दुर्वा, ठीक है। दुर्वा जिसे ये दूब घास भी कहा जाता है, इस तरीके की देसी एक केवल। और साथ ही साथ आपको लेना होगा एक सफेद फूल, जो सफेद फूल मिले एक को छोड़ करके, जो होता है केतकी का फूल, ये महादेव जी को समर्पित नहीं होता, ठीक है। तो आपको एक सफेद फूल, तो जो भी आपने 4 चीजें ली है ना, एक तो चावल और बाकी की जो 3 चीजें हैं उन्हें आपको इसी चावल की कटोरी के ऊपर ही रख देना है। एक बेलपत्र रख देना है, एक दुर्वा रख देना है, और साथ ही साथ एक सफेद फूल रख देना। इसे क्या करना है, आपको अपने पूरे घर में घुमाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए पूरे घर में जितने भी कमरे हैं सभी में घुमा लेना रात्रि के समय पर। कब? 8 सवा 8 बजे के बाद में, जब चंद्रमा निकल करके आ जाए उसके पश्चात, ठीक है। पूरे घर में घुमाने के पश्चात आपके घर में जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है, परेंडा होता है, ये नहीं है तो आरओ सिस्टम लगा होगा, है ना, किचन के अंदर, तो वहां जाकर के उस कटोरी को वहां पर रख देना, ठीक। और उसके सम्मुख में गाय के घी का गोल बाती का दीपक, गाय का घी नहीं है तो आप दूसरे घी का दीपक यहाँ पे जला देना। रात्रि को आपको इसका ऐसे कैसे ही छोड़ देना है। दीपक चाहे पूरी रात्रि भर जले या कभी भी बंद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल आपको एक बार लगाना है, ठीक है। पूरी रात्रि भर यहाँ पे रखा रहेगा। जब अगला दिन आएगा तो अगले दिन कटोरी में रखी हुई इन सभी चीजों को आपको लेना है। साथ ही साथ एक लोटा शुद्ध जल लेना और इसे लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना। अब यहां पर आपको करना क्या है, कटोरी में जो आपने 4 चीजें ली थी उसमें से चावल तो आपको यहां पर रख देने हैं, चावल आपको यहां समर्पित नहीं करना है, ठीक है। बाकी की जो 3 चीजें हैं, बेलपत्र, दुर्वा और सफेद फूल, ठीक है, उन सभी को अपने दाहिने हाथ में रखना। अपना नाम और गोत्र बोल करके बाबा से निवेदन और कामना करके आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर उन 3 चीजों को समर्पित कर देना है, ठीक है। और ढोक दे करके ये जो चावल हैं इन्हें लेकर के किसी भी ऐसे स्थान पर जाना जहां पर पक्षी इन चावलों को चुग लें। अपने घर की छत पे डाल दो, कहीं पर भी डाल दो जहां पर पक्षी चुग ले। पूज्य गुरुजी ने कहा, जितने दाने पक्षी चुग करके जाएंगे आपके जीवन के उतने पाप नष्ट हो जाते हैं महाराज, आपके घर की सारी पीड़ाएं, दुख समाप्त होने लग जाते हैं। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।